हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में शेड्यूल किस तरह से बनाया जाता है। तो आज हम शेड्यूल बनाने वाले हैं एम्प्लॉय वीकली वर्क शेड्यूल। इस शेड्यूल में क्या होगा? इस शेड्यूल में होगा कि एम्प्लॉयज एक वीक में कितने घंटे तक काम करते हैं और उनके वो जितना घंटे काम करते हैं उसी घंटे के हिसाब से उन्हें हम सैलरी, वीकली सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम अपना शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम जाते हैं इंसर्ट में और हमारे इंसर्ट में सॉरी लेआउट टैब में जाते हैं। वहां से हम ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं और उसे लैंडस्केप कर देते हैं। तो इस पेज का साइज बढ़ गया। अब हम हमारे हेडलाइन टाइप करते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, हेडलाइन टाइप करते हैं। हमारी हेडलाइन है एम्प्लॉय। मैं पहले फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से होम टैब पे जाके फॉन्ट साइज 16 कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी हेडिंग है इसीलिए। तो उसके बाद यहाँ से मैं टाइपिंग स्टार्ट करता हूँ। एम्प्लॉय वीकली वर्क शेड्यूल। तो ये हो गया हमारा हेडलाइन टाइप। तो इसके नीचे हम बाद में इसे और भी फॉर्मेट करेंगे, लेकिन अब नहीं करते, बाद में करेंगे। अब इसे देखिए, मैंने फॉन्ट साइज अब कम कर दिया, अब 14 तक ला लिए। तो अब टाइप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम, मतलब जो कंपनी है उसका नाम। ऑर्गेनाइजेशन नेम, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, बाद में कोलोन और ये डैश। उसके बाद मैं डॉट डॉट दूंगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब इसकी प्रिंट निकलेंगी, इस पेज की प्रिंट निकलेंगी, तब ये डॉट डॉट के ऊपर ही हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ डॉट डॉट दे देते हैं। ठीक है, ये डॉट डॉट होने के बाद एक स्पेस की बटन दबा देता हूँ। उसके बाद आएगा वीक बिगनिंग, मतलब किस वीक से ये शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे उसकी डेट आएंगी, वीक बिगनिंग, बाद में फिर से कॉलन और डैश और फिर से डॉट डॉट डॉट, मतलब डेट लिखनी आनी चाहिए यहाँ पे। तो उसके बाद फिर से एक स्पेस और बाद में आएगा डिपार्टमेंट, मतलब किस डिपार्टमेंट से। तो ये डिपार्टमेंट होगा, फिर से कोलन और डैश और फिर से डॉट। और यहाँ डॉट तब तक देना है जब तक हम दे सकते। मतलब देखिए, ये यहाँ नीचे आ गया, इसको बैक स्पेस दे देता हूँ, फिर से बैक। अब ये लास्ट तक आ गया। उसके बाद हमें 2 बार एंटर बटन प्रेस करने, 1 2 बार। अब यहाँ पे हमें लेना है बॉक्स लेने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पे जाएंगे टेबल में जाने के बाद हम आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा आपको शेड्यूल में कितने कॉलम और रोज चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें पुट करनी है। आप अपने सीनियर से या आपको जिसने कहा है शेड्यूल बनाने के लिए, उससे पूछ लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको शेड्यूल में क्या क्या चाहिए, आपको इस पेज के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप पहले ही उसको रफली अपने माइंड में या पेज पर लिख लीजिएगा और बाद में उसे यहाँ टाइप कीजिएगा। तो मुझे पता है, यहाँ पे मैं लेता हूँ अभी ये इंसर्ट टेबल पे गया मैं, मुझे 11 कॉलम लेने हैं। यहाँ से 11 कॉलम और 7 रोज लेने। 7 रोज ले लिए मैंने, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आएगा, पहले सेल में आएगा, यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज आईडी कैपिटल आए और कैपिटल डी। एम्प्लॉयज आईडी आ गया, पहले यहाँ पे टाइप करना है। बाद में आप वीक के नाम आपको टाइप करने हैं। मंडे, टैब बटन माउस कीबोर्ड पे है वो वाली टैब बटन। ट्यूसडे, फिर टैब वेडनेसडे, फिर टैब थर्सडे, फिर टैब फ्राइडे, फिर टैब सैटरडे, फिर टैब संडे, फिर टैब। उसके बाद आएगा आवर्स, कितने आवर्स तक उसने वीकली वर्क किया, तो आवर्स। उसके बाद आएगा रेट, मतलब एक वीक का रेट कितना है, कितनी सैलरी हम उसको एक आवर्स की कितनी सैलरी हम उसे
प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आएगा पे, मतलब टोटली वीकली हमें उसे कितना पे करना है वो आएगा। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी आ गया, तो यहाँ मैं लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी -1, ये होगी एम्प्लॉय आईडी। तो मुझे ये वाला सामने का पोर्शन सेम ही रखना है, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी को। यहाँ से कॉपी हो गया और ये सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। आप वही टाइप कीजिएगा जो इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से है। मैं जो इसे टाइप कर रहा हूँ वैसे ही मत टाइप कीजिएगा, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से यहाँ एम्प्लॉय आईडी पुट कीजिएगा। बाद में यहाँ पे है मंथ, तो यहाँ पे हमें आवर्स डालने की, या मंडे को मतलब सोमवार को इसने कितने आवर्स तक काम किया है कंपनी में। तो इसके लिए आप एक एक टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ डाल सकता हूँ 16 घंटे सोमवार को, मंगलवार को इसने यहाँ पे 12 आवर्स काम किया। ऐसे में एक एक सेल में जाके टाइप कर सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इसके लिए मैंने पहले से ही एक्सेल में ये नंबर बना के रखे हैं। इसको यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो दिए नंबर आवर्स दिए होंगे, नंबर दिए होंगे, आपको वही यहाँ पे टाइप करना है। तो ये लास्ट वाला ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं बाद में इसको बड़ा कर दूंगा, अभी नहीं करता इसे। बाद में यहाँ पे आएगा आवर्स, मतलब 1 घंटे हो गए। मैं ठीक है अभी कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। होम पे जाके इसका साइज 14 कर देता हूँ, ये हो गया 40, ठीक है 16, ये 40 हो गया। अब ये हो गया, मतलब मंडे से लेके संडे तक इतने घंटे उसने काम किया है कंपनी में। तो पूरे वीक में कितना काम किया है, तो मुझे इन सबकी एडिंग करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए यहाँ भी फॉर्मूला है, यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, लेआउट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे दिख रहा होगा इज इक्वल टू सम, और यहाँ पे लेफ्ट। तो ये देखिए यहाँ लेफ्ट लिखा है, मतलब ये जो सेल है जहाँ हमें पूरी सम चाहिए उसके लेफ्ट साइड में है, इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट। यहाँ पे पहले से लेफ्ट दिया है, नहीं तो यहाँ पे अगर अबाउ लिखा होता या कोई दूसरा नाम लिखा होता तो आपको यहाँ से कैंसिल करके लेफ्ट टाइप करना पड़ता अपने हाथ से। तो लेफ्ट टाइप करने के बाद ओके, तो ये आ गया इसकी सबकी एडिंग। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग हर जगह हर सेल में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा वक्त जाएगा। इसके लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ क्या करनी है। आपको इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से पहले, और यहाँ से कॉपी कर लिया, उसके सॉरी गलत हो गया। यहाँ से हमें कॉपी करना है, पेस्ट नहीं, कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कितने कॉलम है, मंडे से लेके संडे तक 7 दिन है, तो 7 कॉलम हो गए। और रोज कितने हैं, ये रोज है पूरे 6 रोज है, 1 to 6 रोज है और 7 कॉलम है। तो आपको जाना है एक्सेल में। यहाँ पे एक्सेल में जाने के बाद यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से लेके कितने 7 हमारे कॉलम है और रोज कितने 6 है। तो 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ये 6 रोज हो गए। तो यहाँ पे हमें करना है उसे पेस्ट। तो ये ब्रश वाला साइन दिख रहा है, यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाइए आप, इज इक्वल टू प्रोडक्ट इन ब्रैकेट, और ब्रैकेट ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जाके यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेफ्ट क्लिक करके माउस पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो ये सॉरी यहाँ पे हमें सम करनी थी, मैंने प्रोडक्ट कर दिया। सम मल्टीप्लाई हमें बाद में करना है, सॉरी यहाँ पे हमें सम पहले तो सम करनी, मल्टीप्लाई बाद में अगले प्रोसेस में आएगा। सॉरी यहाँ पे हमें सम करनी है, तो इज इक्वल टू सम करना है, इज इक्वल टू सम इन ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, बाद में इसे ब्रैकेट को बंद कर दिया और बाद में एंटर कर दिया। देखिए इसकी सम आ गई यहाँ पे, और इसके बाद सिर्फ हमें यहाँ से ड्रैग करना है। ये प्लस का साइन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, कोने पर आने के बाद इसे आपको नीचे लाना है लास्ट तक,
उसके बाद छोड़ देना है। और तो ये हो गया, हमारी एडिंग आ गई। तो इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम वापस वर्ड में जाना है और इसे हटा देते हैं। हमने पहले यहाँ इसे यूज किया था हमने, तो अब इसे जरूरत नहीं। यहाँ पे जाके हम इसे सीधा सीधा पेस्ट कर देते हैं, ये वाला पेस्ट। उसके बाद ठीक है, इसे 40 तक ले जाते हैं। ये हो गया इस साइड। और रेट मतलब कंपनी इन्हें 1 आवर्स काम करने के लिए 30 रुपीज प्रोवाइड करती है, तो 30 रुपीज। और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे कॉपी कर देता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट, तो इतने घंटे काम किए और 1 घंटे का इतना रुपया मिलता है इन्हें, तो इसका हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने वहां पे ही मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ठीक है। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर सकते हैं MS वर्ड में, लेकिन वो बहुत वक्त लेगा। आपको एक एक सेल में जाके फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए सीधा सीधा आप यहाँ से कीजिए। तो ये हो गया 7 और यहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए। मतलब साइज हमारा गलत हो रहा है। 1 2 ये पूरे 6 हो गए और हो गया। अब देखिए यहाँ हमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। इन ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और इन दोनों को सिलेक्ट कर दीजिएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा और बाद में एंटर कर दीजिएगा। बाद में इसको यहाँ से प्लस साइन को नीचे ले आइए आप। उसके बाद ये देखिए फॉर्मूला मतलब हमारे प्रोडक्ट हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया। उसको सिलेक्ट कर दिए, कॉपी कर दीजिएगा। उसके बाद वर्ड में आ जाएंगे हम अपने। उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देंगे और बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। और इसका क्या करेंगे, इसका साइज भी हम 40 कर देंगे, मतलब वो उनके साइज के बराबर आ जाएगा। ये हो गया हमारा बॉक्स रेडी हो गया। ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। तो इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टोटल कर दीजिए, मतलब कंपनी को पता होना चाहिए कि हमें कितने वीकली जो पैसे है वो पे करने हैं। इसके लिए आप लेआउट में जाएंगे और इंसर्ट बिलो कीजिए। हमें नीचे एक और आपको और ये टेबल चाहिए, छोटा मतलब कॉलम और रोज चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, यहाँ से हमें ये पार्ट आगे का नहीं चाहिए। इसके लिए हम जाएंगे इरेज में और इसे सिलेक्ट कर देंगे यहाँ के इस पार्ट को। कहाँ तक, ये लास्ट के 3 बॉक्स सेल छोड़ देंगे और बाकी को इरेज कर देंगे। और यहाँ पे करेंगे टोटल, मतलब कितने पैसे वीकली कंपनी को पे करने हैं अपने एम्प्लॉइज को। तो यहाँ पे टोटल आ जाएंगे और ये 2 सेल मैंने सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद इस मर्ज सेल पे चला जाऊंगा। देखिए दोनों सेल मर्ज हो गए और इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए बीच में आ गया सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद। और यहाँ पे मुझे इन सबकी सम करनी है, तो मैं यहाँ पे एक बार ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसीलिए MS वर्ड में ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। यहाँ देखिए इज इक्वल टू सम और अबाउ लिखा है, तो ये अबाउ मतलब इस सेल के ऊपर के जो नंबर है उसकी सम होंगी। तो ठीक है, इसकी सम करने है और ओके कर दूंगा। तो इतना आ गया 16,320 आ गया इसका आंसर। मतलब इतनी वीकली सैलरी उन्हें अपने 6 एम्प्लॉइज को देनी है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं टाइप करता हूँ सुपरवाइजर सिग्नेचर। और ये देना इसलिए जरूरी है कि कोई ऑफिसर मतलब सीनियर कोई वहाँ का हेड इस पूरे टोटल को चेक करे। इसके लिए उसकी यहाँ पे हमें सिग्नेचर लेनी पड़ेगी। सिग्नेचर मतलब उसने खुद इसको चेक किया। सिग्नेचर, सुपरवाइजर सिग्नेचर, और यहाँ पे डॉट डॉट देते हैं ताकि उसके नीचे वो अपनी सिग्नेचर, इसके ऊपर इस डॉट के ऊपर वो अपनी सिग्नेचर कर सके। उसके बाद 1.0 सिलेक्ट कर देते हैं हम। तो ये और भी, लेकिन ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसे यहाँ पे जाके कम कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग में जाके कम कर सकते हैं हम। और यहाँ पे जाके हम टाइप करते हैं 0.9 करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं।
क्या होता है। ठीक है, थोड़ी कम होगी, इतना ठीक है, इतना साइज का ठीक है इसका। तो इसको लेके ये मैं रेड को इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, ये सुपरवाइजर उसको देखिए मैंने पूरे इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये रूलर की जो कैप है उसको मैं लास्ट तक लेके जाता हूँ। तो ये लास्ट तक कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, लेकिन ये खूब बहुत करीब हो गया। इसके लिए मैं यहाँ पे जाके एक बार इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये आ गया, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं सुपरवाइजर के आगे रख के एक बार इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए ये बराबर इसके नीचे आ गया। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसे फॉर्मेट करना है। तो मैं पहले हमारा हेडिंग को ले लेता हूँ। उसके बाद इसको क्या करता हूँ, बोल्ड अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, बस इतना ही करना है। और भी इसका साइज में बढ़ा देता हूँ, मतलब ये हमारी हेडिंग बहुत अच्छी और अच्छी दिखे। बाद में ये पूरे सेल को टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर देता हूँ, मतलब ये सारे के सारे बीच में आ जाएंगे। उसके बाद इस पूरे के पूरे बॉक्स को, ये फोरहेड है उसको आप क्लिक कीजिए तो पूरा का पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे टेबल स्टाइल को चेंज करना है। तो मैं इस टेबल स्टाइल को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो टेबल स्टाइल को सिलेक्ट कीजिए। मैंने कर दिया, ये आ गया हमारा टेबल स्टाइल। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये देखिए आप अब ये मिडल अलाइनमेंट में नहीं रहे, ये बीच में नहीं है, इसीलिए मैं फिर से इस पर मिडल अलाइनमेंट अप्लाई कर देता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर देते। देखिए फिर से ये बीच में आ गए। तो ये हो गया। तो ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। आप इस तरह से यहाँ पे अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने अपना शेड्यूल बना लिया है। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं और इसकी प्रिंट निकालने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।